फेल्योर ऑफ आर्केड रूल। अगला टॉपिक है फेल्योर ऑफ आर्केड रूल। जो आर्केड रूल दिया गया था वो सभी कंपाउंड में वो लागू कुछ नहीं होते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिन पर जो आर्केड रूल वो फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे कंपाउंड में जो आर्केड रूल जब फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ कहेंगे फेल्योर ऑफ आर्केड रूल, अर्थात उस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जो है आर्केड रूल वहाँ पर फॉलो नहीं हुआ। इसके एग्जाम्पल हैं BeCl3, B3 हुआ और PCl5। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। इनके स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप। जो ये बोरान होता है, ये भी है, और फिर BeCl2 भी है। अब समझिए यहाँ जो ये बेरिलियम और दो Cl एटम होते हैं, ये बेरिलियम की जो वैलेंसी होती है ये 2 होती है, इस प्रकार से इसको दिखा दिए। और जो ऑक्सीजन ये क्लोरीन होता है इसकी वैलेंसी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार से इसको डिनोट कर रहे हैं। ये हुआ। अब क्या होगा, इसका तो आर्केड यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है और इसका भी हो जा रहा है, लेकिन जो आपका ये है बेरिलियम जो है इसका आर्केड कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। क्या रहा, इसका आर्केड कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से इसके बीच में जो है इस प्रकार के कंडीशन बन रही है। ऐसे आपका ये BF3 ये भी है। इस प्रकार से जो ये बोरान होता है एटॉमिक नंबर 5 हुआ, 2 और 3 हुआ। इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 होते हैं, 7 होते हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो वैलेंसी को दिखा रहे हैं, इस प्रकार से इस आइटम की आर्केड कंप्लीट होगा, इसका फ्लोरीन का हो गया, इस फ्लोरीन आइटम का हो गया। लेकिन बोरान जो है, बोरान के अंदर जो है ये आर्केड कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से इसके अंदर जो है 6 नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पा रहे हैं। इस प्रकार से जो बोरान टाइफ्लोराइड है ये आर्केड रूल को ये फेल कर रहा है, ये आर्केड रूल को ये फेल कर रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे कंपाउंड अभी और भी हैं जो आर्केड रूल को फॉलो नहीं करते हैं। समझे, लेविस साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके फॉर्मेशन कैसे होते हैं था, तो वहाँ पे आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन को इन्होंने जो डॉट के रूप में था जो है डिनोट किया था। इस प्रकार से लेविस ने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनों के जो होते हैं इनको डॉट के रूप में डिनोट किया, और एटम के फॉर्मेशन में जो है इस डॉट का ये इस्तेमाल किया। जैसे अभी ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जब वाटर से 2 हाइड्रोजन आइटम ये कनेक्ट होते हैं, ऑक्सीजन और इसके बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और हाइड्रोजन का ये हो गया। इस प्रकार से जो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होता है, ऑक्सीजन का 2 और 6 होता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 हो गया, 4 5 और 6 हुआ। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे लेविस
स्ट्रक्चर कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन को जो है डॉट के रूप में डिनोट करने को हम कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर। अर्थात जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके जो लेविस स्ट्रक्चर हम कहते हैं। और यही जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जब शेयरिंग ये हो जाती है और जब इन्हें हम ये डैश के रूप में अर्थात बॉन्ड के रूप में दिखा देते हैं, इनको डैश स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? डैश स्ट्रक्चर भी हम कहते हैं। इस प्रकार से जो लेविस से इन्होंने मॉलिक्यूल को जो है रिप्रेजेंट करने का यह प्रयास किया। पॉली एटॉमिक आयन से ही हो। फर्स्ट इसमें कुछ मेथड होते हैं, कुछ स्टेप वाइज पहले हम बताते हैं, उसके बाद राइटिंग करने बताते हैं। राइट द सिमेट्रिकल स्केलेटन। जो मॉलिक्यूल है उसका हम सिमेट्रिकल स्केलेटन लिखते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब जो एटम्स हैं वो दोनों साइड और यदि एक बीच में हम लाइन मानते हैं तो दोनों साइड और इक्वल टू हो, ठीक है, तो ऐसे हम सिमेट्रिकल कहते हैं उसे। फर्स्ट हम इसकी कुछ पॉइंट होते हैं, पहले जान लीजिए। फर्स्ट है द लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होगा एज ए सेंट्रल मेटल। जो कंपाउंड है उसमें जो एटम को हम एक सेंट्रल एटम मानते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ करके, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो बहुत कम मानी जाती है। अब ऐसे लिखते हैं, जैसे मान ली क्या कि CO2 हुआ तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ऑक्सीजन से कम होती है। इस टाइप में जो है हम OCO इस प्रकार से हम राइट कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट है ऑक्सीजन डू नॉट बॉन्ड ईच अदर। ऑक्सीजन जो है अपने आप में बॉन्ड एक दूसरे से नहीं बनाते हैं, एक्सेप्ट ऑक्सीजन और ओजोन और ये पैरासाइट भी होते हैं। अगला है हाइड्रोजन बॉन्ड टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो ऑक्सीजन से होता है। एंड डू नॉट सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन जो कभी भी हाइड्रोजन जो है सेंट्रल एटम की तरह बिहेव नहीं करता है, अर्थात वो साइड से ही वो उसकी लिंकिंग होती है। इस प्रकार से अब समझो, जैसे मान लो क्या हो गई, एक NO2 बता दिए नाइट्रस एसिड है, तो इसे हम लिखते हैं नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है। पहले लिखेंगे नाइट्रोजन लिखते हैं, ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, इस टाइप में हम लिखते हैं। अगला पॉलीसेंट्रल स्पीसीज एग्जाम्पल C2H4 में, तो यहाँ पर हम इसे इज मोस्ट सिमेट्रिकल जो है, सिमेट्रिकल करने मतलब समझिए कार्बन कार्बन हो गया तो दोनों साइड और ऊपर नीचे का हाइड्रोजन दे दिए। इस प्रकार से क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। क्या होगा, ये सिमेट्रिकल हो गया। इस प्रकार से हम इसके सिमेट्री कहते हैं। अर्थात मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल कार्बन को यदि हम ऐसे देखते हैं तो दोनों साइड इक्वल होगा, या ऐसे देखते हैं तो दोनों साइड और जो है आइटम जो है कार्बन की वो समान है, तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे उन्हें हम सिमेट्रिकल कहते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन द वैलेंसी शेल ऑफ द आइटम रिप्रेजेंटेड बाय ए। जो मॉलिक्यूल, तो जो कोई भी मॉलिक्यूल लिए हैं उसमें जो कितने वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है, इसको जो है हम ए से जो इसको हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल टाइप में हम आपको लिख के समझा रहे हैं। फर्स्ट में समझिए, जैसे लिख दिए आपको HNO2 ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें कितने जो है वैलेंसी आपके इलेक्ट्रॉन है, इसको आप लिख के इसमें मतलब ये इक्वल टू आप यहाँ पर इसको लिखो, देखो ठीक है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 हो गया, कितना हुआ 1 होगा। और ये नाइट्रोजन कितने होते हैं 5 हुए। फिर ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6 होते हैं, 2 × 6 हुआ, कितना हुआ 6, 12 हो गया, कितना हुआ 18 हुआ। अर्थात क्या हुआ, ये आपका ये नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन द
वैलेंसी सेल, अर्थात वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी यहाँ पे हम काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, कितना हुआ इक्वल टू, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गई है। फिर ये अगला पॉइंट है, ये कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड टू अचीव नोबल एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय एन, अर्थात वो जो एटम है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल नोबल गैस की तरह, ठीक है, एन हो गया, उसके जो है इलेक्ट्रॉन हो जाए। देखिए क्या हो गया यहाँ पे, जो हाइड्रोजन होता है अपने पीरियड में हीलियम की काउंटिंग होता है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 into 1 हो गया। जो नाइट्रोजन है ये नियान की तरह होता है, आउटर सेल में इसके कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन भी ऐसे हो जाएगा, 2 into 8 हुआ, कितना हुआ कि यहाँ पे 2 + 8 होगा प्लस 16 हुआ, 16 10 हुआ, 26 हुआ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ क्या, अर्थात यहाँ पे अचीव नोबल, क्या नोबल, अर्थात वो होने के लिए कितना आया, 26 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। और अगला है ये, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेयर, ठीक है, इसको यस, जो यस की वैल्यू को हम निकालते हैं, यस इक्वल टू होता है एन माइनस, या फॉर्मूला लिखते हैं, यस इक्वल टू एन माइनस ए, एन कितना हुआ, टोटल 26 हुआ, 26 माइनस ये कितना होगा, ए की वैल्यू 18 हुआ, कितना हुआ ये यहाँ पे, कितना हुआ, 8 हुआ, 16 में से 8 हुआ, ठीक है, कितना हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, कितना हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन कितना हुआ था, यहाँ पे इसके शेयर वाले हो गया है, यहाँ पे कितना हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन हुए गए यहाँ पे इसके शेयरिंग वाले में। अगला है, देखो ठीक है, प्लेस द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द स्केलेटन यूजिंग द डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। जो मान लिखा गया ये चन्नू को हम लिखे यहाँ पे, इसके स्केलेटन वाले में जो है इसको आप डिनोट कर दो इस टाइप से, यहाँ पे लिखो एच लिखो, ओ लिखो, एन लिखो और ओ लिखो, ठीक है। देखो यहाँ पे जो का शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आप राइट कर दो, यहाँ पे ये हो गया, 2 होगा, 2 4 हुआ, कितना हुआ, 2 2 4 तो 6 हुआ। अभी 2 इलेक्ट्रॉन को और दिखाना है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या हो रहा है, ठीक है, प्लेस द एडिशनल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर टू कंप्लीट ऑक्टेट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के पास क्या मैक्सिमम 2 ही होते हैं, और जो यहाँ पे कितना हुआ 26 इलेक्ट्रॉन है ना सब यहाँ पे टोटल अनशेयर्ड ये वाले में, यहाँ पे इसको आप 26 मतलब यहाँ पे शेयर वाला दिखा दिए। और जो यहाँ पे ए वाला क्या था आपका, वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन था, और टोटल इलेक्ट्रॉन जो आपको वैलेंसी वाली थी यहाँ पे, इसको एडिशनल यहाँ पे आपको इसको शो करना है। 8 हो गया, 10 इस प्रकार से ये इसका सिंबल हो गया। इस प्रकार से लब इसको हम दिखा सकते हैं। इस प्रकार से HNO2 मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर ये बॉन्ड